माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में प्रदीप पाल है, मैकेनिकल के हैं ये दिल्ली एनसीआर रीजन में काम कर रहे थे। ये इनकी मुलाकात मेरे से हुई, ये पूरी चीज़ अपनी बताएंगे कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ। देखिए, एक मेरी जो मेजर बात है कि एक फैमिली वाला जो बंदा है उसको इनकी एक ज्वाइनिंग भी आज हुई है, पैकेज भी फाइनलाइज हुआ है। एक जो फैमिली वाला बंदा है उसके साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ज्वाइनिंग मिलते हुए वो अपने बड़े पैकेज को एम करें। इसका ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। वैसे हमारे यहाँ बहुत लोग इसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं कि अगर कभी अर्जेंट ज्वाइनिंग, क्योंकि फैमिली वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक प्रेशर बनता जाता है मेंटली, उसके दिमाग में ये लगा रहता है कि नहीं हमारे पास में यार हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई, हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई, अभी वो नहीं आई, और उसके बाद में उसका इंटरव्यू करा भी तो उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है। और इसलिए मैं टेक्निकल वाले बंदों से कहूँगा, आपका एक्टिव होना, ये बाहर के हैं, इनको फेथ में आने में समय नहीं लगा। कभी कभी कुछ लोग इतने क्वेश्चन, इतने डाउट, इतने कंफ्यूजन, पता ही नहीं करना क्या है। और ये शायद इनका सेकेंडरी इंटरव्यू होगा, पहला इंटरव्यू है, अभी सेकेंड इंटरव्यू में इनका फाइनलाइजेशन होता है। हमारी अभी कोशिश और भी है कि ये यहाँ तक फाइनलाइजेशन आकर के एक जो प्रेशर होता है कि फैमिली को चलाने वाला का प्रेशर होता है वो उसका कम हुआ। पर हम जिसके लिए एम कर रहे हैं वो अभी हमसे और भी हम एम करके आगे जाएंगे। मुझे उम्मीद है वो फाइनलाइज होगी चीज़ें। तो अभी इनका एक पॉजिटिव मैसेज भी आया कि चलो एक जगह ज्वाइनिंग हुआ आया। और आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ज्वाइनिंग लेते हुए आगे एम करते चलिए। ऐसा नहीं ज्वाइनिंग मिल भी नहीं रही है, आप बैठे भी हैं और प्रेशर में भी हैं और अंदर दबाव भी महसूस कर रहे हैं और ज्वाइनिंग नहीं है। प्रदीप, मैं चाहता हूँ लोगों को तुमको चीज़ें शेयर करो, कैसे संस्कार सोसाइटी में आए, पहले तुम क्या कर रहे थे और कौन सा इंटरव्यू है, व्हाट यू फील, तुम्हारी पूरी जो रियल फीलिंग है वो लोगों को शेयर करो, जिससे लोगों को डिफरेंस समझ में आए। व्हाट इज ऑल टुगेदर डिफरेंस ओवर हियर, राइट? बताइए। गुड आफ्टरनून सर, फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रदीप पाल है एंड मैं इससे पहले सिग्नल डिफिनेशन में दिल्ली में काम कर रहा था और कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और मैंने फेसबुक पे सर का वीडियो देखा और मैं वहाँ से पता करते हुए सर के पास यहाँ तक पहुँचा। और फिर सर से मेरी बातचीत हुई, मुझे लगा कि हाँ मुझे यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया। मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड मैं और सबसे कहना चाहता हूँ सर कि आप लोग जो है, आप मैकेनिकल में आपने किया है उसके बारे में बताइए। टेक्निकल पढ़ाई क्या थी मैकेनिकल? मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है। और अभी यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है ये मैकेनिकल पे हुई है ज्वाइनिंग? यस सर, मैकेनिकल। ठीक है। प्रोडक्शन में अभी आपका कितना पैकेज यहाँ फाइनल हुआ? 25। इनका अभी 25 पैकेज फाइनल हुआ है। और कंपनी के नाम भूल गया, तो नाम बताइए। हाँ, हंस एनर्जी। हंस एनर्जी में इनका फाइनलाइजेशन 25 में हुआ है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिली? यस सर। आपको ये नहीं लगा कि कंसल्टेंसी है, चला जाएगा, बेकार हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आया था? नो सर, नो सर। नहीं आया? क्या बात है। ये डाउट में भी नहीं थे उनको, मतलब मीटिंग की वजह, इनका वैसे एक्सप्रेशन ही ऐसा है, नॉर्मल स्टैटिक, वो धोनी स्टाइल नहीं होता है जो उससे वो आइसरे सही है उस टाइप पे। ना बहुत ओवर एक्साइटेड कभी दिखाई दिया हमें, ना तो बहुत नीचे दिखाई दिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं एकदम से नहीं आया, कुछ एक दो इंटरव्यू रह गया तो एकदम से नीचे आ जाते हैं। ये बंदा एकदम स्टैटिक है मतलब इसके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, चीज़ें सब स्टैटिक रहती हैं। और स्टैटिक है मतलब ऊपर नीचे नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके बाद में इनको जो विज़न इनका है वो थोड़ा सा बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि उस विज़न में हम इनको लेके आएंगे। और आपको यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग सेशन में भी आए थे, क्या आपको MIS का आपने लिया था क्या ट्रेनिंग सेशन? नहीं सर। नहीं किया, टेक्निकल का दिया था। चलिए, अच्छी बात है कि टेक्निकल में रहते हुए देखिए यहाँ पे कानपुर में बाहर वाले लोग ये जरूर दें, ये प्रॉब्लम में आए यहाँ पे और कोई ज्वाइनिंग मिली है, आपको यहाँ पे गुड फील हुआ, लोगों को हम कहेंगे कि यहीं पे आए। यस सर, बिल्कुल सर। चलिए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इनका एक अचीवमेंट अपने आप में रहा। ये बहुत बोलने वाले नहीं है, टेक्निकल वाले कुछ बहुत बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तो बोलते नहीं है ये। पर ये स्टैटिक एक इनकी अपनी परफॉर्मेंस रही और इसका असर भी कभी कभी पड़ता है। अगर बंदा स्टैटिक भी है, उसकी बातचीत में सीरियसनेस भी है, तो वो दिखाई देती है। कभी कभी इंटरव्यूज़ में भी टेक्निकल में दिखाई देती है कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। और कभी कभी आपके ओवर स्टेटमेंट भी हमें क्या करते हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट करा देते हैं। ये इनके साथ में एक अच्छी चीज़ है और ये इनका नेचुरल नेचर है। इसके लिए हमने बनाया नहीं है कुछ नेचर, ये इनका नेचुरल नेचर ही इसका है ये कि जब ये बात करेगा तो कम बात करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा, अपनी चीज़ों में बात करके तुरंत विश्वास भी आ जाएगा और जाके उसको समझ में भी आ जाएगा, तुरंत डिसाइड भी कर लेगा। नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर चीज़ें, तुरंत चीज़ें फाइनल करी, आगे बढ़ गया।
ये इसकी पॉजिटिव चीज़ है। ऐसी पर्सनालिटी के लोग बहुत कम मिलते हैं। जब भी कहीं आ रहे हैं तो डाउट के साथ आ रहे हैं। अच्छा, जब आप कहीं पे डाउट के साथ जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन कौन सी मिलेगी? डाउट वाली। आप खुद ही डाउट वाली वाइब्रेशन दे रहे हैं। और इसीलिए इनको ना मैं फेथ बिल्डअप करना पड़ा, ना बताना पड़ा, ना इन्होंने बहुत कुछ देखा। ये अप्लाई करके आए, सीधे बात करी और एक फाइनल हो गया। और देखिए इसीलिए सेकंड इंटरव्यू हुआ है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हम इनको और भी ऑब्जेक्टिव जो हमारा है उसके ऊपर लाने का, 40 के ऊपर का, वो भी पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये भी आप इनका वीडियो में अपलोड करूँगा तब आप देखेंगे। जॉब ऑन ड्राइव देखते रहिए। माइश्योर देखते रहते थे आप? यस सर। mysurejob.com जरूर देखिए, इनको मिस मत करिए और लोगों में शेयर जरूर करिए। थैंक यू।